नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण और वर्तमान समय के लिए प्रासंगिक विषय पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी, जो हमारे देश के लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना उन कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है, जो अपने सेवा वृद्धि के बाद आर्थिक सुरक्षा की उम्मीद करते हैं। दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवा वृद्धि के बाद एक निश्चित और स्थिर पेंशन प्राप्त हो सके। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवा वृद्धि के बाद जीवन यापन के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह योजना कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए वित्तीय स्थिरता की गारंटी देता है। अगर हम बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, तो इसके तहत कर्मचारी को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पहली बात, अगर हम पेंशन की बात करें तो कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद 12 महीने की औसत अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिले। जबकि फैमिली पेंशन की अगर हम बात करें, यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 60% पेंशन की राशि प्राप्त होगी। इसके साथ साथ ग्रेजुएटी की बात करें तो कर्मचारी को सेवा वृद्धि के बाद 10 लाख तक की ग्रेजुएटी दी जाएगी। इन लाभों के माध्यम से कर्मचारियों को उनके सेवा वृद्धि के बाद स्थिर जीवन जीने का अवसर मिले। अगर हम बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। कौन कौन से बदलाव किए गए हैं? कि योजना दर में वृद्धि दर सरकार ने अपने योगदान को 18.5% तक बढ़ा दिया है, जो पहले केवल 10% था। महंगाई दर से पेंशन की राशि को जोड़ना, अब पेंशन की राशि को महंगाई दर के सूचकांक से जोड़ा जाएगा, जिससे पेंशन की राशि समय के साथ बढ़ेगी। विकल्प के तौर पर हम देखें, जिन कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू की गई थी, इस योजना को अंतर्गत भी वे आ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पुरानी और नई पेंशन की, अगर हम तुलना करते हैं, तो पुरानी पेंशन और नई पेंशन एनपीएस के बीच निम्नलिखित प्रमुख अंतर दिखाई देंगे। ओपीएस के में निश्चित पेंशन की अगर हम बात करें, तो पुरानी पेंशन में पेंशन की राशि निश्चित थी, जबकि नई योजना के तहत ये पूरी तरह से बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। एनपीएस की अगर हम बात करते हैं, तो एनपीएस में बाजार आधारित पेंशन, नई पेंशन में पेंशन की राशि बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है, जो इसे अधिक लाभदायक और जोखिमपूर्ण बनाती है। योजना की दर, नई योजना में सरकार का योगदान 18.5% तक बढ़ा दिया गया, जबकि पुरानी में यह केवल 10%। दोस्तों, अगर हम बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह योजना बेहद महत्वपूर्ण है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से कर्मचारियों को उनकी सेवा वृद्धि के बाद वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, जो उनके और उनके परिवार के लिए बड़ी राहत रहेगी। यह योजना उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद जीवन सुरक्षित और स्थिर रहेगा। बात अगर हम करते हैं तो इस योजना से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार के 90 लाख से अधिक कर्मचारी भी इस योजना के अंतर्गत आ सकते हैं। यदि राज्य सरकार इस मॉडल को अपनाती है, तो इससे न केवल कर्मचारी बल्कि उनके पूरे परिवार के भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, हाल ही में इस योजना के क्रियान्वयन से कुछ चुनौतियां भी देखी गई हैं, लेकिन सरकार ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले से ही योजना बना रखी है। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं, जैसे बाजार आधारित पेंशन। एनपीएस में पेंशन की राशि पूरी तरह से बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है, जो जोखिमपूर्ण हो सकता है। योगदान कर दर में वृद्धि की अगर हम बात करें तो सरकार ने योगदान दर को बढ़ा दिया है, लेकिन इसे लागू करने में वित्तीय समस्याएं आ सकती हैं। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया, कुछ कर्मचारी नई योजना को स्वीकार नहीं कर सकते, खासकर वे पुरानी स्कीम पेंशन योजना के आदी हो चुके हैं। अगर हम बात को आगे लेकर चलते हैं तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लागू होने से न केवल केंद्रीय कर्मचारी बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे। इससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कर्मचारियों का जीवन स्तर भी बेहतर होगा। इसके अलावा पेंशन की राशि की महंगाई को सूचकांक से जोड़ने से कर्मचारी को समय समय पर पेंशन में वृद्धि का लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर हम बात को और बेहतर से समझें तो यद्यपि ये योजना कुछ चिंता भी लाती है, जैसे कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं और बाजार की स्थिति के लेकर, लेकिन सरकार ने इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के कदम उठाए। पेंशन की राशि को महंगाई से जोड़ने का कदम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिससे कर्मचारियों को उनकी सेवा वृद्धि के बाद भी उचित पेंशन मिल सकेगी। अगर हम आगे देखते हैं तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का दीर्घकालीन प्रभाव अत्यंत सकारात्मक होगा। इससे न केवल कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। इसके साथ ही इस योजना में समाज में आर्थिक समानता और स्थिरता भी आएगी। दोस्तों, अगर इसका हम महत्वपूर्ण बात देखते हैं तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार की एक महत्वपूर्ण सकारात्मक पहल है, जो हमारे देश के सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस योजना से न केवल कर्मचारियों को उनकी सेवा वृद्धि के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि ये उनके पूरे परिवार के लिए भी लाभकारी होगी। इस योजना से देश की आर्थिक
और स्थिति में सुधार आएगा और कर्मचारी का जीवन स्तर भी ऊँचा रहेगा। धन्यवाद। हमारे चैनल टारगेट विद कृष्णा के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।